बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज हुकूमत को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। 8 घंटे की मुसलसल मेहनत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से इस एलामिये में कुछ भी शामिल ना करवा पाने के बाद अब एक और बहुत बड़ा सरप्राइज मिल चुका है। और अब जो फुटेजेस सामने आ रही हैं उनमें बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर इन फुटेजेस में देखी जाए और अस्करी क़यादत की अगर बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो शायद पूरी कहानी जो है वो खुलकर सामने आ जाए। और जिस तरह से उतरे हुए चेहरे, उतरी हुई रंगत और अब इनके अपने अंदर से क्या आवाजें उठ रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जो इस वक्त आपके सामने रखनी है। क्योंकि आप देखें कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उसके बुलाने से 2 दिन पहले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम वजीर आजम हाउस पहुंचे। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उसके बाद फिर अगले दिन पार्लियामान से शहबाज शरीफ ने करारदाद मंजूर करवाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ। ऑल्दो वो आर्टिकल 68 के खिलाफ है कि पार्लियामेंट के अंदर, मजलिस शूरा के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज के खिलाफ कोई बात नहीं की जा सकती, उसके कंडक्ट के ऊपर कमेंट नहीं पास किया जा सकता, इसलिए वो पूरी कार्रवाई नल एंड वॉइड है। लेकिन इसके बावजूद पार्लियामान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। अब इस सब के अंदर हामिद मीर साहब ने एक दावा किया कि इस वक्त इलेक्शंस ना करवाने का जो मामला है उस सब के अंदर जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो एक वक्त कौमी इलेक्शन करवाने और इस वक्त पंजाब के इलेक्शंस ना करवाने के मामले में इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ है। उन्होंने ये कहा कि ये इस वक्त PDM की सियासी हुकूमत का फैसला नहीं है बल्कि ये रियासत पाकिस्तान का फैसला है, जिसमें जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, इदारा फिर और कौन सा बचता है। इनका इशारा जिसकी जानिब था वो बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर था। अब इस सब के अंदर ऑल्दो बहुत से ऐसे सहाफ़ी जो मिलिट्री के मामलात को कवर करते हैं उन्होंने ये बात कही कि इस मरतबा फौज की विजिबिलिटी कम है, इस मरतबा ISPR और दीगर जो सोर्सेज होते हैं वो भी बहुत खामोश हैं, इसलिए जो अमूमी रवैया है, अमूमी सोच है और जो एक नैरेटिव होता है वो भी नहीं आ पा रहा जिससे आप एक राय फॉर्म कर सकते हैं, एक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं या राय के लिए एक राह हमवार हो जाती है कि जी इस वक्त वो ये सोच रहे हैं। अब इस सब के अंदर जब कौमी सलामती कमेटी की कॉल दी गई, आज ये इजलास बुलाया जाना था, खान साहब ने कल ही इस खदशे के हवाले से अपना बाज़ाब्ता तौर पर इजहार कर दिया था और इमरान खान साहब ने ये बात वाज़े कर दी थी कि अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात को ये एक बहाना बनाएंगे। और इस सब के अंदर मैं ये बता दूं कि इन्होंने ये चीज बाज़ाब्ता तौर पर कही कि इमरान खान साहब ने कि अगर सिक्योरिटी इदारे इनकी इस जाल में फंस जाते हैं तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया बल्कि पाकिस्तान की अवाम के बराह रास्त सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अब ये कल इमरान खान साहब ने बड़ी वाज़े एक आप कह लें कि तंबीह, आप कह लें बहुत से लोग इसे वार्निंग, लेकिन नसीहत या जो मर्जी कहा जाए कि गवर्नमेंट जो है वो अपने मजमूम मकासद के लिए, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए जो मिलिट्री लीडरशिप है, क्योंकि इन्होंने बुलाया भी इजलास इसीलिए। अब इस सब के अंदर मैं आपको इस इजलास का पूरा एलामिया पढ़ के सुना देता हूं। बड़ा तफसीली किस्म का एलामिया है और इस सब में बहुत सी और चीजें भी हैं। पहले आप ये एलामिया सुन लें, फिर मैं आपको वो बारीक वारदात बताता हूं। इमरान रियाज ने भी इसके अंदर एक बड़ी आम बात कर दी है और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझता हूं। और इस सब में अब जो सूरत हाल बनने जा रही है वो क्या रुख इख्तियार करेगी और इस एलामिये के बाद जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसे क्या सरप्राइज मिला है उस पर भी आते हैं। सबसे पहले कौमी सलामती काउंसिल ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से नर्म गोशे पर मबनी पॉलिसी अवामी तवक्कुआत के मुनाफी करार दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 41वां इजलास हुआ जिसमें विफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विस चीफ और दीगर हुकाम ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक कौम को पायदार अमन की फराहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों और काविशों का एतराफ किया गया और फोरम ने दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। यहां तक वही चीज है कि जी ऑलरेडी जो कुछ है उसके ऊपर तारीफ की सिक्योरिटी फोर्सेज की और इसे जारी रखने की बात की। फोरम ने दहशतगर्दी
की हालिया लहर कलदम टीटीपी से नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया और कहा कि कलदम टीटीपी से नरम गोशे पर मबनी पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अहनी हाथ से निमटना चाहिए रियासत को। एलामिये के मुताबिक इजलास 2 जनवरी को पेशावर पुलिस लाइंस में हमले के बाद कौमी सलामती कमेटी के इजलास के तसलसल में हुआ। यानी ये नैरेटिव बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया गया कि ये इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तनाजुर में हुआ, जो कि गवर्नमेंट और कल से जियो न्यूज जो है कह रहा था कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से ये डिस्कस होना है। इसमें कहा गया है कि जी जो इससे पहले इजलास हुआ है उसके तसलसल में हुआ इजलास में 7 अप्रैल 2012 को सानिया 11 सेक्टर के शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। अब एलामिये में कहा गया है कि दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाजत दी गई। खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। वापस आने वाले खतरनाक दहशतगर्दों की वजह से अमनो इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ। अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की वजह से अमनो इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ। अब यहां तक ये सारी वो पॉलिसीज हैं जो रिविजिट करने की जरूरत है, इसमें गलतियां भी हो सकती हैं, दैट इज डिबेटेबल। एलामी में बताया गया है कि इजलास में कौम और हुकूमत से मिलकर हमाजैद जामी ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई है। यानी एक बहुत बड़े ऑपरेशन की मंजूरी है। जामी ऑपरेशन नए अज़्म हिम्मत के साथ मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करेगा। जामी ऑपरेशन में सियासी, सिफारती, सिक्योरिटी सतह पर कोशिशें भी शामिल हैं और इस हवाला से आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी 2 हफ्तों में अमल दरामद और हदूदो क़यूद से मुतल्लिक सिफारिशात देगी। यानी अब मुकम्मल सिफारती सतह पर, आपने सियासी सतह पर और फिर अस्करी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ एक नई जो आप कह लें कि स्ट्रैटेजी की जरूरत है उस पर। एलामिये के मुताबिक इजलास में मुख्तदर इंटेलिजेंस एजेंसी के कामयाब ऑपरेशन को बहुत सराहा गया, जिसमें उन्होंने इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शुम्बे को गिरफ्तार किया, जो दहशतगर्द BNA और ब्रास के बानी रहनुमा और एक अरसे से मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। एलामी में कहा गया है कि कमेटी ने, अब ये वाला हिस्सा बड़ा अहम है, ये सुन लें, मैंने पूरा इसलिए सुना है कहीं कोई इबाहम न रह जाए। एलामिये में कहा गया है कि कमेटी ने बढ़ती हुई नफरत अंगेजी, मुआशरे में तकसीम और दरपर्दा अहदाफ की आड़ में रियासती इदारों और उनकी क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिशों की मजम्मत की और कहा कि इससे कौमी सलामती मुतासर हो रही है। मैं समझता हूं इसमें जब इदारों का नाम लिया गया है तो इसमें पाकिस्तान की अफवाज भी एक इदारा है, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी एक इदारा है, और अगर इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा किसी भी इदारे के सरबराह, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या आर्मी चीफ हो या DG ISI हो, उनके खिलाफ फॉरेन स्पॉन्सर्ड हो रहा है, क्योंकि इससे रियासती इदारा, इसमें डायरेक्टली ये नहीं कहा गया कि मिलिट्री या कोई और इदारा, इसमें तमाम रियासती इदारों का जिक्र किया गया है। फोरम ने मुल्क दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का यादा करते हुए कहा कि शोहदा की अजीम कुर्बानियों और मुसलसल काविशों से हासिल होने वाले अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश को यकीनी बनाया जाएगा। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम बहुत सी कोशिशें की गई और इलेक्शन के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का एलामिया खामोश है, बहुत खामोश है। इससे ज्यादा खामोशी इस एलामिये में नहीं हो सकती। मैंने पूरा लफ्ज ब लफ्ज आपके सामने रखा कि कहीं कोई बारीक कुछ हो। अब हुकूमत मुसलसल 8 घंटे की कोशिशों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक लफ्ज भी शामिल नहीं करवा पाई। और ये सिद्दीक जान ने भी इस हवाले से बात की है और वो उसने लिखा कि हुकूमत 8 घंटे से कोशिश करती रही कि इन सब को ऑन बोर्ड लेके किसी तरीके एलामिये में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, मईशत के हवाले से कुछ डलवा दिया जाए। एक तो इसका एजेंडा ही पूरा चेंज हो गया ना कि जी सानिया पेशावर हुआ, उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, ये तो उसका तसलसल है, हम तो उस काम के लिए बैठे हैं, हमने तो जो उसमें डिस्कशंस की उसके बाद ये उसी मीटिंग की अगली मीटिंग थी। यानी यहां से हुकूमत को मिला ऐसा सरप्राइज आप अंदाजा नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि ये वो रीजनेबल बिहेवियर है जो इस वक्त सबको अदा करना होगा। और पहला मैच जो है वो इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप ने, गवर्नमेंट जो उन्हें फंसाना चाह रही थी, एक बारीक वारदात, इमरान रियाज ने इसमें बड़ी एक आम बात की है और इमरान रियाज ने लिखा है कि अलबत्ता इस सब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ नहीं लिखवाया जा सका, लेकिन बारीक वारदात डलवाने की बहुत कोशिश की गई कि बारीक तरीके से कोई बीच में ऐसी बीच में लुच डाल दी जाए जिसे बाद में ये अपना रंग दे सकें या अपने हामी। और इसीलिए इसका एक एक लफ्ज नपातुला, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। चलें ठीक है, दहशतगर्दी के ऊपर पिछली पॉलिसीज गलत होंगी, हर चीज होगी, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला, सिक्योरिटी पे इकट्ठे हो गए। कहीं पर आप देख लें कि ये तमाम तर चीजें बिल्कुल भी नहीं हुई, इस हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब यहां पर आप ये देखें कि मुशाहिद हुसैन साहब हैं, ये मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं और जो दिफा है उसके हवाले से बड़े उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े रीजनेबल और पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं समझता हूं चंद पढ़े लिखे लोगों में से हैं जिन्हें पढ़ने का शौक भी है, सिर्फ डिग्री पढ़ा लिखा नहीं होता। और जारी बात है कि इदारों के हवाले से भी
इनका एक बड़ा जारी ये कमेटी भी है जो डिफेंस वाली, उसके बीच सरबराह रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि इदारों से लड़ाई जीती नहीं जा सकती। जब मोदी को मुज़ाकरात की पेशकश कर सकते हैं तो आपस में बात क्यों नहीं करते। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा, हुकूमत को पीटीआई से मुज़ाकरात और आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का मशवरा दे दिया। अपनी ही हुकूमत, अपनी ही गवर्नमेंट। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसमें सिर्फ नून लीग के अंदर से आवाजें नहीं, बल्कि इसके अंदर अब कहां से आवाजें आ रही हैं आप ये समझें। ये कहां के मैसेजिंग कम्युनिकेट हो रही है पब्लिक में आकर, ये भी आपने समझना है, क्योंकि मैसेज सिर्फ नहीं होता, उसके दरपर्दा बहुत से फैक्टर्स होते हैं और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि वो दरपर्दा फैक्टर्स भी एनालाइज किए जाएं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि हुकूमत पीटीआई से आइन और शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन के रूल ऑफ गेम्स तय करे। हुकूमत और पीटीआई गैर जरूरी लड़ाइयों से गुरेज करें। इंतखाबात के लिए आइन पर अमल तो करना होगा, यही हल है। यानी इंतखाबात के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना होगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। नून लीगी सेनेटर का कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट से और पीटीआई फौज से गैर जरूरी लड़ाई में मसरूफ है। अब दोनों को कहा कि पीटीआई फौज से गैर जरूरी लड़ाई कर रही है, हम सुप्रीम कोर्ट से गैर जरूरी लड़ाई कर रहे हैं, यानी दोनों को लेताड़ा है, दोनों को कह दिया। यानी यही होता है ना जब इसी तरह की बातें होती हैं। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान, और ये नून लीग के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। जब मोदी को मुज़ाकरात का कह सकते हैं, टीटीपी से बात करने को तैयार हो सकते हैं, तो पीटीआई से हम क्यों नहीं बात कर सकते। मुल्क के लिए अंदरूनी मामलात पर बातचीत करना होगी। कभी किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं, कभी किसी पर। इन्होंने कहा कि जी मैं चीन से वापस आ रहा हूं, हमारे बेहतरीन शराकतदार हैं। चीन का कहना है कि वो इन हालात में भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे, और ये एक बड़ी अच्छी चीज इन्होंने जिक्र किया। लेकिन मैं समझता हूं इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है वो ये है कि पीटीआई फौज से बस लड़ाई छोड़े परे, सुप्रीम कोर्ट और आइन के मुताबिक आइन पर तो अमल करना ही पड़ेगा और इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे और रूल्स ऑफ द गेम जो हैं वो फाइनलाइज करने पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि एक जानिब कौमी सलामती कमेटी का एलामिया इस इंपोर्टेड हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो वहीं दूसरी जानिब मुशाहिद साहब की जो स्टेटमेंट है, मुशाहिद साहब ने जो सेनेट में अपना इजहार ख्याल किया है, और एक नून लीग के बड़े सीजनड किस्म के सेनेटर जिनके रवाबित के बारे में सबको पता है कि बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स वाले आदमी हैं, बहुत अच्छे रवाबित, बड़े हाई प्लेस्ड आप कह लें कि उनके रवाबित हों, और उनकी तरफ से यह मशवरा आना और अपनी पार्टी को भी कहना कि तुम आप भी ये गैर जरूरी लड़ाई मोल ले रहे हैं, ये काम आप ना करें, इस काम के अंदर ना पड़े। मैं ये समझता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी कौमी सलामती कमेटी के हवाले से तो उतरे हुए चेहरे और फौजी क़यादत के चेहरे पर जो इत्मीनान है वो वीडियो के अंदर वाज़ेह। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, कोई ये नहीं होता कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर पक्की पक्की वीडियो बन रही होती है, कोई मर्जी के क्लिप चूज किए जाते हैं। ऑब्वियसली वो ना तो रिकॉर्ड होती हैं बातें, ना ही कोई ऐसा स्टाफ, अब कैमरामैन को तो नहीं कौमी सलामती कमेटी के मामलात से दिखाने। उससे पहले ये होता है सब बैठते हैं, कैमरामैन आता है, वो सबकी वीडियो बनाता है, उसके बाद इजलास शुरू हो जाता है, या इजलास के बाद ये कर लिया जाता है कि अच्छा जी इजलास खत्म, कैमरामैन आए सबकी वीडियो बना ले और उसे बाद में एडिट करके अपलोड कर दिया जाता है, विदाउट ऑडियो उसके साथ आता है। और यही नॉर्मल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी होता है। तो अगर जब पता है शहबाज शरीफ साहब को और इनके मिनिस्टर्स को वीडियो बन रही है, तब भी चेहरे इतने लटके हुए हैं, तो आप अंदाजा करें वैसे इनके कितने चेहरे लटके होंगे और कितने इनकी शक्लें बनी होंगी। वरना नॉर्मली ये होता है ना कि आपके ऊपर कोई कैमरा आ जाए, आपकी शक्ल बनी भी हो तो आप थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली कौमी सलामती कमेटी के अंदर सारे बैठे थे। आपकी एयरफोर्स की नुमाइंदगी, नेवी, ISI, आर्मी, ज्वाइंट चीफ सब बैठे थे, और सब ने फिर ऑब्वियसली एक स्टांस लिया है। और इस सब के अंदर कोई पार्टी बनने की कोशिश, जो एक करवाने की कोशिश थी, पार्टी बनाने की कोशिश थी, उसे नाकाम बनाया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।